हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम मैट्रिक्स के 3.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। आपको हमने बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यही है कि इसको आप प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, मतलब परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। इसका मतलब 5, ये जो है 5 1/2 -1, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें कॉलम जो है 1 है और रो की संख्या जो है, कॉलम की संख्या 1 है। तो ये कौन सा, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का प्रथम पार्ट है 5 1/2 -1, ये आपका जो है 3x1 का मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम की संख्या 1 है और रो की संख्या 3 है। तो अब इसका परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको बताना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे आप बताएंगे? रो को कॉलम में आपको कन्वर्ट कर देना है, मतलब 5 1 -1, तो ये हो जाएगा आपका 1x3 का मैट्रिक्स। मतलब जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम जो है रो में कन्वर्ट हो जाए, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है। आपको थ्योरी में बताया गया था। अब सेकंड क्वेश्चन 2x2, इसी का सेकंड पार्ट दिया है 2x2 का, तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया है, जिसमें रो और कॉलम को कन्वर्ट करेंगे तब भी इसमें 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पर 2 का दिया था, तो अभी क्या है कि 1 का दिया था, ये कन्वर्ट हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। ये देखिए, अभी आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1। आप पहले सेकंड पार्ट देखिए, 1 -1 2 और 3, ये मैट्रिक्स के अंदर 2x2 का है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 -1 2 और 3, इसको अगर आप रो और कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, वो भी किस टाइप से? 1 2 -1 और 3, ये 2x2 का ही मैट्रिक्स आपको दिखेगा। ठीक है ना। ये इसका मतलब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है ना। जस्ट ऐसे 3x3 का आप जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे तो भी उसका 3x3 कोड का ही ऑर्डर का बनेगा, लेकिन उसके एलिमेंट्स जो है रो का कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। आपको इसमें सत्यापित कीजिए कि a + b ट्रांसपोज ऑफ a + b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B। अब इसमें देखिए, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन में आपको A की वैल्यू, मैट्रिक्स A की वैल्यू दी हुई है -A। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? -A 2 3, एंड सेकंड रो में है 5 7 3। हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हुआ है, कुछ इसमें मिटा हुआ हो सकता है, 3 है। आप इसको देख लीजिए, हम 3 ही मान के लगा रहे हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मिस्टेक हुआ है। जैसे बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले रो में -4 1 -4 1 एंड -5, ये एलिमेंट्स हैं। और सेकेंड रो में 1 2 और 0 एलिमेंट्स हैं। थर्ड में 1 3 1, ये आपके सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे आपको 3x3 के आपके जो है मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 के, ये भी 3x3 के। आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन पे हम आते हैं, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ फर्स्ट पार्ट में ये करना है कि A + B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो A ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। हम फर्स्ट पार्ट बता देते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। इस सेकंड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही है, केवल उसमें साइन की चेंजिंग हुई है। तो यहाँ पे A + B हम डायरेक्ट निकालते हैं।
ए प्लस बी हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। जैसे एलएचएस और आरएचएस दोनों की बात हम करेंगे यहाँ पे, पहले हम एलएचएस साइड की बात करेंगे, फिर आरएचएस साइड की बात करेंगे। एलएचएस साइड में ए प्लस बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, -5 आ जाएगा, -1 -4, उस -1 एंड -4 अगर हम प्लस करते हैं तो 5, यहाँ पे 2 3 एंड -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9 एंड 3 + 0 3, देन -2 एंड +1 -1, 1 + 3 4 एंड 1 + 2 1 + 1 2, ठीक है ना। ये आपके a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब इसका हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको हमने बताया कैसे निकालना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब आप निकालेंगे तो दोनों जो प्लस करने के बाद ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को में, मतलब -5 6 -1 देन 3 9 एंड 4 देन -2 3 2। ये आप इस टाइप से ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको हम सम करेंगे। फिर यहाँ ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिलेगा 1 5 -2 2 7 1 3 3 1 ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एंड बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालिए। बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, इस टाइप से एलिमेंट्स को आप अरेंज कर लेंगे। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहां हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 -5 आया, 5 + 1 6 एंड -1 + 1 -1, ठीक है ना। देन अब इस एलिमेंट्स को ऐड करते हैं 3 9 एंड 4 -2 3 2। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, इसकी वैल्यू हमने निकाला, इसकी वैल्यू निकाला, दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप से करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलरली आपको सेम, इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है कि इसमें 3 × 2 का मैट्रिक्स दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए इसमें दे दिया है ए ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है कितना, 3 × 2 एंड बी का दिया है -1 2 1। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ए ट्रांसपोज को ए में। सिमिलरली अब ए ट्रांसपोज दिया है तो इसका अगर हम उल्टा लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। कॉलम को रो में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस बी आप करेंगे, फिर उसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया, आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो हम इसको एक बार फिर से हम बता देते हैं कैसे क्या करना है। आप लोगों को करना क्या है इसमें, देखिए अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए A = यहाँ पे गिवन है A = A ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का दिया हुआ है, इसमें ट्रांसपोज दे दिया उल्टा 3 और 4 -2 4 -1 है, सॉरी -1 दिया हुआ है, -1 2 0 एंड 4, ऐसा कुछ है, 1 है यहाँ पे 1 है। ये ट्रांसपोज दिया है जो कि 3 × 2 का मैट्रिक्स है। अब इसका ए अगर आप निकालेंगे तो इसी का ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको ए के इक्वल मिलेगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो वो ए के इक्वल होगा। तो वो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 -1 0 एंड 4 2 1, ये आपका मिलेगा 2 × 3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब बी का मैट्रिक्स इसमें गिवन ही है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है
बी का मैट्रिक्स आपको दिया गया है -1, -1, 2 एंड 1, फिर 1 2 3, ये भी कि कौन सा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों की ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं a प्लस बी को। a प्लस बी को जब आप ऐड कर लेंगे तो उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अभी जो हमने किया है सेम सिमिलरली। नेक्स्ट अब 4 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या है कि a प्लस 2b निकालना है, a प्लस 2b निकालना है। तो अब हम 4th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है a, इसमें दिया है a ट्रांसपोज। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में a ट्रांसपोज मैट्रिक्स, a ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 3 एलिमेंट। फर्स्ट रो में -2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 1 एंड 2 एलिमेंट्स। ये सब अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। बी में दिया है -1 0, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स ये है, सेकेंड में 1 एंड 2 है। आपको फाइंड आउट करना है आपको a प्लस 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो अभी हमको करना क्या है, हमको 2b निकालना है। 2b हम पहले, चूंकि यहाँ पे 2b दिया है तो हमने 2b निकाल लिया यहाँ पे, ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके -2 0 2 एंड 4, ये एलिमेंट्स निकल गए। अभी आपको निकालना है a, तो a ट्रांसपोज दिया है। मैंने क्या बताया कि a किसके इक्वल होगा, अगर ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो a के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं -2 1 3 एंड 2, ये a की वैल्यू आई। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से a प्लस 2b की वैल्यू। कैसे प्राप्त होगा, ऐड करने पर। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, तो ये 4 हो गए। 1 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 4 6। अब ये आपके a प्लस 2b आए, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, a प्लस 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम निकालेंगे। चूंकि 2 क्रॉस 2 का है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। 4 5 एंड 1 6, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, ठीक है ना। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए एंड बी मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपको सत्यापित करना है, दिखाना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहां पर दिया हुआ है कि ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए एंड बी, जिसके जो अलग अलग जो है कोड के हैं, ऑर्डर के हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया 5 नंबर का पहला, आपको इसमें प्रूफ करना है। यहां पे प्रूफ करना है, आप लोग लिख लीजिए। प्रूफ क्या करना है, a इंटू बी, मतलब इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी, ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको लॉजिकल तरीके से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 -4 एंड 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है, जिसके कॉलम 1 हो और रो की संख्या 1 से अधिक हो या 1 हो। बी पॉइंट दिया हुआ है इसमें, जिसको हम इस टाइप से एलिमेंट दिए गए हैं, इसको हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए बी का मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे तो आसानी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे आपको 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिल रहा है,
यहाँ पे आपको 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल है, ठीक है ना। सेकंड वाले जो मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल है और फर्स्ट वाले का जो कॉलम है वो सेकंड वाले रो के इक्वल है मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई a इंटू बी करते हैं आसानी से। यहाँ पे a इंटू बी करेंगे तो कैसे, 1 का -1 में मल्टीप्लाई, इसका जो है इस टाइप से आप करते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप आसानी से -1 -8 3 इस टाइप से -1, एक मिनट, ये जो है 1 का -1 में, 1 का 2 में और 1 का 1 में, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 1 and 2 and 1 देन -4 +4 हो जाएगा। -4 मतलब +4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -8, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4, देन -3 6 and 3। ये आपके 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स मिल गए। 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स आपको मिल गए। अब इसमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे, इसका ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 and 3, ये आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोज जब आप लेंगे ये मिलेगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे b, अब इसका ट्रांसपोज लीजिए और इसका ट्रांसपोज लीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपका LHS हो गया, LHS। अब आपको प्रूफ करना है RHS की भी वैल्यू कितनी आएगी। अब यहाँ पे प्रूफ करना है b डॉट आप लेते हैं, b मतलब सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स b, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1 2 and 1। इसका ट्रांसपोज आपने ले लिया तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड a का ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो इसमें इसका ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे 1 -4 and 3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो ये इक्वल है, इसको आप हमेशा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, b डॉट एंड सॉरी ट्रांसपोज ऑफ b एंड ट्रांसपोज ऑफ a का इनटू कराएंगे। तो यहाँ पे आप जो है आसानी से इसको जो है -1 +4 -1 +4 आपको -3 ये मिलेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, सेकेंड इसमें 2 -8 एंड 6, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। देन इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे -4 एंड 3। अब यहाँ पे आप इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी क्या है कि जैसे देखिए -1 4 -3 2 -8 6, इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज आपने लिया है ये दोनों क्या हैं, ये सही है, सिद्ध हो गया कि ये दोनों जो है a इंटू बी का जो ट्रांसपोज लेंगे जब आप, और b का ट्रांसपोज ऑफ b एंड ट्रांसपोज ऑफ a का जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा। ये सत्यापित हो गया। अब आपको हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट इसमें जो दिया गया है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर की क्वेश्चन, यदि a इक्वल टू गिवन है आपका a इक्वल टू cos अल्फा, हम 6 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में a इक्वल टू गिवन है आपका, a इक्वल टू का एलिमेंट्स cos अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस में है कि प्लस में है देख लेते हैं। साइन अल्फा प्लस में है, माइनस साइन अल्फा एंड सेकेंड है cos अल्फा। ये आपके 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बन चुके हैं, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको सत्यापित करना है, बहुत आसान है। a डॉट
मतलब सॉरी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अब इसके लिए आपको हम बता दें कि कैसे क्या करना है। इसका ट्रांसपोज आप लेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज आप लेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, देन साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये आपको मिला 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा। अब ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे LHS लेते हैं, इस साइड को लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को जब आपस मल्टीप्लाई करेंगे वो आई के आइडेंटिकल मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। जैसे हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, यहीं पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं ए डॉट इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए। तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज में इसका मल्टीप्लाई या दोनों को आप साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया, चलो एक बार लिख लेते हैं, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा कॉस एल्फा। यहाँ पे कॉस एल्फा साइन एल्फा एंड माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये आपका जो है आपके सामने है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आसानी से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, देन फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, फिर देन प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में ही करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 1 0 1 0 0 एंड 1। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ये आपका आई प्रूफ हो गया, मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमिलरली ऐसे दूसरा, इसका 6 का सेकंड पार्ट है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्लास में जो है बातें करेंगे। अभी आपको 6 नंबर के जो भी क्वेश्चन सिमिलर हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। 7 नंबर के क्वेश्चन आपको जो है 7 8 9 10 जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराएंगे इसके सल्यूशन। और आप प्रयास कीजिए जो क्वेश्चन हमने इसमें सिमिलरली है उसको आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के कमेंट बॉक्स में, चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जो है इसको लिख कर आप बता सकते हैं। आपको सारे सल्यूशन जो है दे दिए जाएंगे। ओके।